मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक उदासी। यतीम बच्चों की ईद कैसे गुजरती है। ईद खुशियां, मुस्कुराहट और अपनों के साथ वक्त गुजारने का दिन होता है, मगर हमारे माशरे में ऐसे हजारों बच्चे भी हैं जिनके सरों से माँ बाप का साया उठ चुका है। सवाल ये है कि यतीम खाने में रहने वाले ये बच्चे ईद कैसे मनाते हैं। क्या इनकी ईद भी इतनी ही खुशियों भरी होती है जितनी हमारे घरों में। ईद की आमद के साथ ही यतीम खानों में भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चों को नए कपड़े दिए जाते हैं, जूते और टोपियां खरीदी जाती हैं ताकि वो भी ईद के दिन खुशी महसूस कर सके। ईद की सुबह जब ये बच्चे नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को गले लगाते हैं तो यतीमी का दुख कुछ लम्हों के लिए कम नजर आता है। ईद की नमाज के बाद सब मिलकर दुआएं करते हैं और फिर ईदी मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई मुखय्यर हजरात भी ईद के दिन यतीम खानों का रुख करते हैं। कोई बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले आता है, कोई खाने का एहतमाम करता है और कोई ईदी देकर इनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद इन बच्चों के दिलों में कहीं न कहीं माँ बाप की कमी जरूर महसूस होती है। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ ईद मनाते हैं तो ये बच्चे भी दिल ही दिल में अपने वालिदैन को याद करते हैं। माहिरीन का कहना है कि माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वैसे बच्चों को तन्हा महसूस ना होने दे। अगर हम ईद के दिन कुछ वक्त इन बच्चों के साथ गुजारें तो शायद इनकी ईद भी यादगार बन जाए। ईद सिर्फ नए कपड़ों और लजीज खानों का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत और एहसास बांटने का नाम है। आइए इस दिन हम अपने किसी यतीम बच्चे की खुशी का सबब बने ताकि इनकी ईद भी वाकई ईद बन सके।